जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा विषय है प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। तो पहले हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। पौधों में जल, प्रकाश, वर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पौधों में जल, प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग अपने घर में भोजन बनाते हैं, खाते हैं एनर्जी के लिए, उसी प्रकार पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। जिस प्रकार हम लोग अपना भोजन पौधों के द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे उनके फूल, फल, पत्तियों इत्यादि हम लोग खाते हैं, जो शाकाहारी जानवर भी, पशु भी खाते हैं। तो और हम लोग मीट, चिकन और मछली भी हम लोग खाते हैं। तो हम लोग शाकाहारी भी भोजन करते हैं और मांसाहारी भी भोजन करते हैं। तो या तो फिर हम लोग पौधों को खाते हैं या फिर हम लोग उस जीव को खाते हैं जो पौधे खाते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम लोग के पास हाथ पैर है, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो क्या पौधे तो अपने ही एक ही स्थान पर रहते हैं, उनके पास हाथ पैर भी नहीं है, तो भोजन कैसे बनाते होंगे या कैसे बनाते हैं? तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। हमारे यहाँ दो प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। एक पौधे वो होते हैं जो धूप से भोजन बनाते हैं, जिसे आउटडोर प्लांट कहते हैं। आउटडोर प्लांट मतलब जो घर के बाहर लगाए जाते हैं। आउटडोर प्लांट में जैसे आम, पीपल, बरगद, गूलर, पाकड़ इत्यादि पौधे जो आउटडोर पौधे होते हैं, ये आउटडोर प्लांट कहलाते हैं। एक प्रकार के और पौधे होते हैं जो केवल सूर्य के हल्की सी प्रकाश से भी वो अपना भोजन बना लेते हैं, जिसे इंडोर प्लांट कहते हैं। इंडोर मतलब ये होता है जो दरवाजे के अंदर हो, अर्थात जो घर के अंदर लगाए जाएं, जो केवल थोड़े से ही प्रकाश में अपना भोजन निर्माण कर लें, जिन्हें धूप की कोई आवश्यकता नहीं है, बस धूप से हल्का सा प्रकाश मिल जाए उसे भी भोजन बना लेते हैं, उसे इंडोर प्लांट कहते हैं। जैसे मनी प्लांट या इत्यादि आप लोग देखे होंगे जो घरों में, ऑफिस में लगाए जाते हैं, जो घर के गार्डन होते हैं उसमें लगा दिए जाते हैं, तो इंडोर पौधे होते हैं। तो जो धूप वाले पौधे होते हैं आउटडोर, उनको सीधे सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इंडोर को सीधे सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनको केवल 2% प्रकाश मिल जाए तो भी ये भोजन अपना बना लेते हैं। और यदि पूछा जाए कि इंडोर प्लांट को कितना प्रकाश मिले, तो 2 से 10% कह सकते हैं, या फिर 5 से 10% बस प्रकाश मिल जाए उन्हें, तो इंडोर के पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। तो इनको भोजन बनाने के लिए, पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी अर्थात वाटर, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इतने सामान
इतना चीज पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, और कुछ मिनरल जिसे खनिज लवण भी कहते हैं। इतने चीज से वो लोग अपना भोजन बना लेते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए हम लोग को चावल बनाना है, तो हम लोग को चावल बनाने के लिए सबसे पहले उसको गर्म करने के लिए हमें एक स्टोव की ज़रूरत पड़ेगी, जो गैस या तेल या इलेक्ट्रिक इंडक्शन इत्यादि से हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार पौधों को भी गर्मी की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि पौधे सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो हम लोग को चावल बनाने के लिए और क्या चाहिए? जल चाहिए, वाटर। तो पौधों को भी पानी की अर्थात जल की, वाटर की आवश्यकता होती है, और वो भी जल को जड़ के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ये अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? ये खिचड़ी तो बनाते नहीं होंगे, या पनीर या नाना प्रकार के जो भी भोजन हैं वो तो बनाते नहीं होंगे। तो ये बनाते क्या हैं, आइए हम लोग देखते हैं। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 पानी और सन एनर्जी अर्थात सनलाइट और क्लोरोफिल, और ये सब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और पानी और गैस, ऑक्सीजन। तो आप लोगों को इसका समीकरण आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 6 कार्बन है, तो कार्बन में ऑक्सीजन का ठो है, 2 ठो है। इसको बैलेंस भी कर सकते हैं समीकरण को। तो 2 छक्के 12, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन प्लस 12 ऑक्सीजन, यहाँ 24 ऑक्सीजन है। तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ पे प्लस 6 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो 6 12 और 12 24, 24 इधर भी है। और ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन 6 और यहाँ पे भी कार्बन 6, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन 12 दूनी 24, यहाँ पे हाइड्रोजन 12, 6 दूनी 12, 12 12 24। इस प्रकार से ये ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल बड़ा जो उनका भोजन बनता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं इसे, और वाटर और ऑक्सीजन। और देखते हैं, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। ये क्या करता है? जल को 2 खंड में तोड़ देता है। जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन अर्थात ये तोड़ देता है, उसे अलग अलग कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है, एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, जो कि जड़ पौधों के जड़ों के द्वारा मिट्टी से अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है, जो कि रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत, जो
कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को कैसे मिलता है, उसका स्रोत भी पता होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत स्थलीय पौधे अर्थात टेरेस्ट्रियल प्लांट वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो स्थलीय पौधे होते हैं वह अपना कार्बन डाइऑक्साइड किससे लेते हैं, वायुमंडल से, ठीक है। जबकि जलीय पौधे एक्वेटिक प्लांट जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जो जलीय पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो जलों में कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है वो वहाँ से अपना कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य जाइलम करते हैं। तो जाइलम क्या करता है, जड़ जो जल को अवशोषित किया है उसको पत्तियों तक पहुँचाना, ये कार्य जाइलम का है, ठीक है। जाइलम का कार्य आप लोग जान गए। पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम द्वारा होता है। तो जो पत्तियां जो भोजन बनाती हैं तो वो क्या होता है, उस भोजन को कोई तो होगा जो सारे अंगों तक पहुंचाए, जिन जिन अंगों को आवश्यकता पड़ता है। जैसे हम लोग खाते हैं, भोजन करते हैं, उसी प्रकार इसके भी हर भाग को भोजन पहुंचना चाहिए। तो ये कार्य, भोजन पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। आइए जानते हैं क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक कंपाउंड है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। जो पत्ते हरे होते हैं वह क्लोरोफिल के कारण होते हैं। इसे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। तो हम लोग जान गए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है। जड़ों से जाइलम द्वारा, ठीक है, जल को और मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। और पत्तियों में ये कुछ रेखाएं आप लोग देखे होंगे जो एक मध्य में मोटी और बगल बगल में पतली होती हैं। तो ये ट्यूब होती हैं जिसे वेन्स कहते हैं। तो मेन वेन्स जो मेन होता है वो मध्य में होता है और सब वेन्स उसके साइड में होता है। तो पहले जल तना में, तना के बाद पत्तियों में चला जाता है। पत्तियों में गैस का विनिमय स्टोमेटा अर्थात रंध्रांश के द्वारा होता है। ये पत्तियों के नीचे अधिक मात्रा में ये पत्तियों के नीचे पाया जाता है स्टोमेटा। और स्टोमेटा में ही ऑक्सीजन, यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे कि पत्ती है, पत्ती के ऊपर जब सनलाइट पड़ता है तो क्लोरोफिल इस सनलाइट को अवशोषित कर लेता है और वायुमंडल से, जो असली पौधे हैं वो वायुमंडल से, जो एक्वेटिक जलीय हैं पौधे हैं, वो जल से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा के द्वारा अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और जल को, कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को रासायनिक क्रिया कर ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल में रूपांतरित कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो जितने भी जंतु हैं या हम लोग हैं, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो पौधों के द्वारा छोड़ा गया ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और हम लोग जो गैस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसे पौधे ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब है कि पौधे और मनुष्य या जंतु एक सिक्के के दो पहलू हैं और ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे पे निर्भर भी हैं। तो जितना हम धरती पे जरूरी हैं हम लोग, उतना ही हम लोगों के लिए पौधा भी। यदि पेड़ पौधे ना हो तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा।
तो ये हमें जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन पेड़ पौधे और भोजन भी पेड़ पौधे ही देते हैं। जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि बकरी घास खाती है और शेर बकरी को खाता है। यदि घास या पेड़ पौधे न हो तो बकरी भी नहीं होगी, बकरी नहीं होगी तो शेर भी नहीं, भूखा ही मर जाएगा। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सारे जीव जंतु पौधों पर निर्भर होते हैं। तो जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, और जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है, जो जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती हैं, जैसे फंगाई क्या होती है, ये सड़े गले पौधों या जंतुओं पर अपना जीवन यापन करते हैं, और ये कुछ हम लोगों के लिए मेडिसिन के लिए उपयोगी हैं, कुछ जहरीले होते हैं। तो जैसे आप लोग ले सकते हैं मशरूम भी हरा नहीं होता है, और ये वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, और ये सड़े गले चीज़ों पे अपना जीवन निर्भर करते हैं। पत्तियां होती हैं वो किचन होती हैं, किसके? पौधे के। तो पौधों के पत्तियों को क्या कहते हैं? पौधों की रसोई घर। पौधों के पत्तियों को उनकी रसोई घर कहा जाता है, जहाँ पर भोजन पकता है। जिस प्रकार हम लोग जहाँ भोजन बनाते हैं उसको अंग्रेजी में किचन कहते हैं। तो उसी प्रकार पत्तियाँ भी पौधों की किचन होती हैं, रसोई घर होती हैं, और उस रसोई घर में जो खाना बनाता है उसे रसोइया कहा जाता है। तो क्लोरोफिल क्या है? रसोइया, अर्थात हम लोग साधारण भाषा में इसे हलवाई भी कह सकते हैं। जो खाना बनाता है, हलवाई, महाराज इत्यादि से नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये क्या है? क्लोरोफिल भोजन बनाने वाला, और भोजन कहाँ बनता है? रसोई में, किचन में। तो किचन कौन सा है? पत्ती। हम लोग जानेंगे साधारण भाषा में, पौधे सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण, जिसे अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पेड़ पौधों के पत्तियों को उनका रसोई घर कहा जाता है, और उसका रसोइया कौन होता है? हलवाई, जो भोजन बनाते हैं। हम लोग के तो घर में हमारी माँ भोजन बनाती हैं, लेकिन इसकी माँ या रसोइया या कुछ भी कह लीजिए, ये क्लोरोफिल ही करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? पत्तियों का भोजन बनाता है, और कहाँ बनाता है? पत्तियों में, अर्थात किचन में। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।